खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हुरिया, ये सब क्या हो गया? पता नहीं किसने ये सब किया हमारे बेटे के साथ। तो तुम हाशिर को कॉल करो और पूछो कि किस अस्पताल में दाखिल किया है दिलावर को। अम्मा साईं रोते दिल भारी कर रही थी। हुरिया उनको कंधों से पकड़ती चुप करवाती हौसला दे रही थी। अम्मा साईं चुप हो जाएं प्लीज, अल्लाह सब ठीक कर देगा, मैं करती हूँ हाशिर को कॉल। हुरिया फोन को पकड़ती लरजते हाथों से हाशिर को कॉल करती है, मगर तभी इरज जो कमरे में मौजूद थी शोर मचा सुनती कमरे से बाहर निकली और मुलाजमा से पूछा, ये शोर क्यों हो रहा है? क्या बात है जो अम्मा साईं यूं रो रही है? आंखें सवालियां थी। मुलाजमा ने हैरान होते जवाब दिया, बीबी साहब, आपको नहीं पता कि साईं सरकार सुबह ही आपके घर गए थे, मगर वहां पर एक ताहर नामी लड़के ने गोली चला दी। उसको तो पकड़ लिया है, मगर साईं सरकार अस्पताल में है, आप उनके लिए दुआ करें। मुलाजिम बता रहा था कि खून ज्यादा बहा है। हुरिया ने ऊंची आवाज में उस मुलाजमा को बुलाया तो वो फौरन भागती वहां से चली गई, जबकि इरज को ढेरों अदद शर्मिंदगी थी। ना जाने क्या खौफ था, कुछ पल ये खुद से बेगानी हो गई थी, पांव से जमीन जाती महसूस हो रही थी। क्या यही लिखा था किस्मत में? माना कि वो दिलावर से मोहब्बत नहीं करती थी, मगर यूं उसके इस हाल में होना उसको भी दर्द दे गया था। वो कदम पीछे करती दौड़ लगाती अम्मा साईं के कमरे में दाखिल होती है। अम्मा साईं, ये क्या हुआ है? दिलावर किधर है? हुरिया, उसको कहो कि यहां से चले जाए, हम इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा साईं का गुस्सा अभी भी ताजा था, जो यूं कहती इरज की आंखों से आंसू रवा कर गई। इरज, तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से, बस दुआ करो कि उसे कुछ ना हो, मगर मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे ले जाओ। खबरदार जो ये लड़की वहां पर गई। अम्मा साईं उठती है, पास आती उसकी कलाई पकड़ती कमरे से बाहर घसीटती है। क्या कहा था तूने कि इस हवेली में बेगैरत लोग रहते हैं? तो सुन ले, अब तू भी यहाँ पर रहेगी और तुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। सुन लो सब मुलाजिम, इसको कमरे से अगर मैंने बाहर देख लिया तो सब अपनी जान छुपा लेना मुझसे, टांगे तोड़ दूंगी। अम्मा साईं कहती इरज को कमरे में बंद करती वहां से चली गई। वो हुरिया को साथ लेती हवेली से बाहर जाने ही लगी थी कि सामने हाशिर और दिलावर आते नजर आया। हाशिर ने उसको सहारा दिया था। अम्मा साईं हैरान थी कि यहाँ पर कैसे आ गया, मगर इस वक्त हैरानगी से ज्यादा फिक्र का हक था। दिलावर, ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मा साईं, बस थोड़ा बहुत खून बह गया था गोली की वजह से, मगर अब ठीक हूं। इरज किधर है? इस वक्त भी ढीठ बने हो कि इरज किधर है? चलो मेरे साथ, तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊं, यूं घर पर रहना ठीक नहीं। उफ अम्मा साईं, मैं अभी आ रहा हूं अस्पताल से, अब जाकर क्या करूंगा वो भी देख कर कहेंगे कि इसको फिर ले आए हैं। मुझे बस अपने कमरे में आराम करना है। इरज से कहें कि कुछ बना कर खिला दे, बल्कि रहने दे, मैं खुद ही कह लूंगा, अब चलता हूं। दिलावर ने हाशिर का सहारा छोड़कर कहा कि तभी हाशिर ने उसके बाजू को पकड़ा। यार देख तो ले, कितनी चोट लगी है तुझे। अम्मा साईं ठीक कह रही है कि अस्पताल चलते हैं। हाय छोड़ यार, समझा कर, अपनी बेगम को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता एक रात का, इसलिए नहीं जा सकता। दिलावर आंख मारते कहता हाशिर को भी हंसा गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हाल में दाखिल होता, कमरे की तरफ जाता है, मगर तभी उसको किसी की सिसकियों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई खड़ा तो नहीं, मगर वहां पर कोई नहीं था। उसने कमरे को अनलॉक किया, क्योंकि अम्मा साईं ने इरज को उसी के कमरे में बंद कर रखा था। पहले तो वो हैरान हुआ कि लॉक किसने किया कमरा, मगर फिर तभी सिसकियों को सोचता अंदर दाखिल हुआ तो इरज बेड के कॉर्नर पर बैठी रो रही थी। आप आ गए कहीं? वो दिलावर को देखती फौरन से आगे बढ़ती, परेशान होते उसके करीब तर करीब हो रही थी। उसको ये भी होश ना रहा कि ऐसा करना वो पसंद ना करती थी। क्यों रो रही थी तुम जानम साईं? देखो तुम्हारे ताहर ने गोली मारी है मुझे, वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दिलावर लबों पर हंसी दबाता बेड पर बैठता है। बहुत जोर की लगी है तुम्हें, तो कोई फिक्र ही नहीं अपने शौहर की। देखो सारे कपड़ों पर खून लग गया है तुम्हारे मासूम शौहर का। दिलावर एक नजर लिबास पर डालता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो अब कपड़े बदलने का इरादा करता था।
बैठे रहें, मैं लाती हूँ कपड़े। क्या सच में? दिलावर आंखें बड़ी करता इरज का सर झुका गया। फिर एक काम करना, बदल भी खुद देना। यार हिला भी नहीं जा रहा। दिलावर की बात पर इरज ने नजरें उठाए देखा। जानम, ऐसे क्यों देख रही हो? अगर मुझे पता होता तो अस्पताल में ही कपड़े बदलवा लेता, मगर क्या करूं, वहां पर मेरी बेगम जो मौजूद ना थी। मगर खैर कोई बात नहीं, अब तो है ना। दिलावर थोड़ा सा बेड के ऊपर को होकर बैठता, अपनी कमीज के ऊपर वाले बटन खोलता है, फिर बाजू से बटन खोलता, उसको कोहनियों से ऊपर करता। अब इरज की तरफ देखता है कि वो कब आगे कुछ करेगी। मैं किसी मुलाजिम को भेजती हूँ, इरज कहती मुड़ी थी कि तभी दिलावर यकदम उठते उसकी कलाई पकड़ता अपनी तरफ खींचता है, मगर यूं उठने की वजह से दर्द महसूस हुआ था, जिसके बायस उसकी आंखें खूनी इनकलाब ले आई। रुक जाओ, मैं खुद बदल लूंगा कपड़े, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक काम कर दो, कल से कुछ नहीं खाया, मेरे और अपने लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो, ताकि जब मैं बात से बाहर आऊं तो खाना तैयार हो। मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए किसी मुलाजमा से कहा, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। दिलावर की आंखें सिर्फ इरज के चेहरे पर थी। दीवाना वार देखता वो उसकी नजरें भी खुद पर जमा गया था। इरज भी बस उसकी तरफ देखती आंखें नम कर गई कि कैसे इसको पता कि उसने खाना नहीं खाया और ऊपर से उसने भी नहीं खाया था। वो आंखों को सवालिया बनाता कुछ पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? वैसे मुझे कोई मसला नहीं, अगर तुम अभी मुझसे मोहब्बत वसूल करना चाहती हो तो मैं तैयार हूं इस हालत में भी। दिलावर शानों से पकड़ता अपने और करीब करता, उसका दिल बदल रहा था। तभी वो आंखें चुराती जैसे तैसे करती वहां से बाहर निकल गई थी। दिलावर भी एक जोरदार कहकहा लगाता कपड़े बदलने की गर्ज से बात में घुस जाता है। ये रुकमा किधर है? सुबह से नहीं देखा इसको। जाओ उसे कहो कि आज तैयार हो जाए, रिश्ता देखने आ रहे हैं। हुरिया से कहती अम्मा साईं बेड पर बैठी मुलाजमा को समझा रही थी खाने के मुतालिक। अम्मा साईं, मैंने रुकमा बीबी को सुबह नहीं देखा, पता नहीं किधर है वो। मुलाजमा जो काम के मुतालिक समझ रही थी फौरन से बोली, क्या मतलब तुम्हारा, कहाँ पर है वो लड़की? अम्मा साईं कहती उठती है, मुझे नहीं पता अम्मा साईं वो किधर है, मगर हमने सारा कमरा ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिली। क्या बकवास कर रही हो पागल लड़की, जाओ देखो किधर है वो। अम्मा साईं मेरा यकीन करें, वो अपने कमरे में मौजूद नहीं, मुझे तो लगता है कि वो भाग गई है हवेली से। मुलाजमा ने बेलगाम बातें कर डाली। अम्मा साईं गिरती गिरती बची थी। मुलाजमा और हुरिया ने आगे बढ़ते उनको संभाला था। रुकमा, रुकमा, देखो मैं आ गया हूं, अब जल्दी से साइन करो। हैदर कमरे में आते हाथ में पेपर थामे रुकमा की तरफ जाता है। हैदर मुझे घर छोड़ाओ प्लीज। नहीं जान, ऐसा नहीं कर सकता मैं, मुझे ये सब करने पर तुम्हारी अम्मा साईं ने किया है। अगर वो मेरे रिश्ते से ना इनकार करती तो आज तुम अपने घर पर होती, मगर वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए साइन करो। हैदर आगे बढ़ता पेपर सामने करता है। रुकमा ने कपकपाते हाथों से उनको थामा। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी हैदर, तुमने एक बेबस लड़की से अपनी अना में आकर यह निकाह किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उफ रुकमा, तुम क्यों भूल रही हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए ही तो निकाह कर रहा हूं। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें मना लूंगा, मगर पहले साइन करो। हैदर ने पेन आगे करते कहा, जिसे रुकमा ने चंद मिनट बाद पकड़ा। बहुत गुड, अच्छे से मालूम है तुम्हें कि साइन करे बगैर नहीं जा सकती तुम यहाँ से, इसलिए अब जल्दी से हम दोनों को एक कर दो। रुकमा के कानों में बार बार अम्मा साईं के अल्फाज गूंज रहे थे कि यानी नहीं कोई करता किसी की बेटी को अपनी बेटी कबूल, उसने कुछ किया होगा तभी तो रिश्ता लेकर आई है उसकी माँ। रुकमा ने कपकपाते हाथों से उन पर अपनी मोहर लगा दी और ताउम्र के लिए हैदर की होकर रह गई, मगर साइन करने के बाद हाथों से पेन जमीन पर जा गिरा था। वो पेन को जमीन से उठाता रुकमा के आगोश में देखता है। हैदर कुछ भी न कहते पेपर थामे वहां से चला गया, जबकि रुकमा चीख चीख कर रो रही थी। इरज कमरे में आती, खाने का ट्रे बेड पर रखती, इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, हाथों को मसलती, वो बहुत परेशान लग रही थी। दिलावर बात का दरवाजा खोलता बाहर निकलता है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो क्या लगा रखी है तुमने जानम, इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो। दिलावर बेड पर बैठते कहता है। इरज भी चंद फासले पर बैठी। दिलावर बालों में तौलिया हिलाते इरज को अपनी आंखों की तपश में लेता है। जानम,
क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? वो मैंने मुलाजमा से सुना है कि रुकमा घर से भाग, मेरा मतलब चली गई है। क्या कह रही हो? वो किधर है? मुझे नहीं पता, अभी मुलाजमा से सुना है। दिलावर फौरन से उठा, वो कमरे से बाहर चला गया, मगर सीधा अम्मा साईं के कमरे में दाखिल हुआ। मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मा साईं कि रुकमा नहीं है हवेली में? किधर चली गई है वो? दिलावर ने आते ही सवाल पूछा, मगर इरज उसके पीछे ही मौजूद थी। बड़े साहब, आपको कुछ नहीं पता। अम्मा साईं ने उनका रिश्ता तय कर दिया था, इस वजह से वो यहाँ से चली गई। मुलाजमा ने कहा तो अम्मा साईं ने उसकी तरफ देखते बाहर जाने को कहा। क्या मतलब कि रिश्ता तय हो गया था उसका और मुझे कुछ बताया भी नहीं गया? आखिर क्यों? हाँ, तय तो किया था उसका रिश्ता, मगर वो कहते हैं ना कि अगर औलाद ही बेफैज हो तो ये दिन भी दिखना पड़ता है। वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। अब तो हमारा मुंह काला कर गई तेरी बहन। अम्मा साईं चुप हो जाएं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चुप हो जाएं। दिलावर आगे जाता उनके पास बैठते चुप करवाता है कि तभी हुरिया भागते हुए इस कमरे में आई। सबकी बेख्तियार नजर पड़ गई थी, चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। अम्मा साईं, वो रुकमा वापस आ गई है, देखें वो वापस आ गई है अम्मा साईं। हुरिया की बातें अम्मा साईं का खून खौल गई कि वो अब यहाँ पर वापस क्या करने आई है। तभी वो गुस्से से उठती बाहर चली जाती है, मगर दिलावर भी उठता बाहर जाने ही लगता है कि इरज बाहर आती है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता अपनी मोहब्बत जताते बाहर लेकर जाता है, मगर बाहर हैदर और रुकमा हाल में खड़े नजर आए। क्या करने आई हो वापस यहाँ पर? दिल नहीं भरा हमें मारकर, जो अब दफन होते भी देखना चाहती हो? अम्मा साईं गरजती बोली। और देखो, इस लड़की को अपने आशिक के साथ आई है। अम्मा साईं देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान जिससे आपकी कब्र तक बात जाए। हम दोनों ने निकाह किया है, एक पाकीज़ा रिश्ते में बंध गए हैं। हैदर ने रुकमा का हाथ पकड़ते आगे बढ़ते बेखौफ कहा, देखो लड़के, इज्जत तो वो जो अब हमारी चली गई। निकाह करने से तुमने ये जताया है कि तुम इस हवेली की लड़कियों से पहले अय्याशियां करोगे, फिर तोहमत न बने तुम्हारे लिए, इसलिए निकाह कर लोगे। अम्मा साईं लफ्ज चबा चबा कर कह रही थी। अम्मा साईं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया, और खुदा की कसम ये मेरी मोहब्बत है। मैं अपनी मोहब्बत से इश्क करता हूँ। क्यों चुप है तू रुकमा? बता ना, क्या कह रहा है ये लड़का? क्या तू नहीं करती थी इससे मोहब्बत? रुकमा की नजरें झुकी देखकर वो कहती है, प्लीज अम्मा साईं, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा यकीन करें। बेटी जैसी हो मगर बेटी नहीं। उनके बोले ये अल्फाज रुकमा के दिल पर लगे थे। चली जाओ यहाँ से, जिसके साथ निकाह किया है अब उसको कहो कि तुम्हें ले जाए यहाँ से। अम्मा साईं कमर दिखाती जाने लगी। रुक जाएं अम्मा साईं, हैदर कहते रुकमा का हाथ पकड़े आगे बढ़ता उसका मुहाफिज लग रहा था। आप इसको माफ कर दें, उसने कभी नहीं चाहा था मुझसे निकाह करना, मगर मैंने इसको जबरदस्ती मजबूर किया था। हैदर के चेहरे पर रुकमा की नजर पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि हम इसको अब दोबारा इस हवेली में रहने देंगे? नहीं, कभी नहीं। ले जाओ इसको यहाँ से। अम्मा साईं, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, बस आप इसको माफ कर दें। ये नहीं रहेगी आपकी नाराजगी के साथ मेरे पास तो क्या करें हम? तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अम्मा साईं ने साफ साफ इनकार कर दिया। हैदर प्लीज चले यहाँ से। रुकमा कोई भी रिश्ता ना पाते अपने शौहर का हाथ पकड़ते जाने किस तरह कहती है, जबकि हैदर उसे हाथ पर हाथ रखता सर को नफी में जुम्बिश देते जाने से इनकार करता है। आप क्या चाहती हैं? उसने असल बात की। उसको छोड़ दो, अभी उसी वक्त तलाक दो उसको। अम्मा साईं की कही बात सबकी जान निकाल गई। अम्मा साईं, ये आप क्या कह रही हैं? वो अभी बच्चा है। अगर ऐसे में इन दोनों ने निकाह कर लिया है तो आप खुश हो कि इनमें अकल है, वरना जो लड़के होते हैं आज के दौर में वो कभी भी ऐसा नहीं करते। दिलावर आखिर में बोल ही पड़ा। हाशिर भी हाल में आते ये सब देखता चौंक गया था, मगर खामोश रहा। जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें, मगर तुम यहाँ पर इस घर में नहीं रहोगी तब तक जब तक हमारा तुम दोनों पर से गुस्सा न खत्म हो जाए। अम्मा साईं ने भी हार मान ली थी, क्योंकि उनके लिए रुकमा के आंसू निहायत तकलीफ दे थे। रुकमा आगे बढ़ती उनका हाथ चूमती अपने माथे से लगाती है। यार, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? हाशिर थोड़ा सा उन सब से दूर होते हुरिया के पास आते पूछता है। चुप करो, क्यों अम्मा साईं से मरवाओगे? बाद में बताती हूँ, अभी चुप कर जाओ। हुरिया दांत पीसती कहती खामोश हो गई थी, जबकि हाशिर भी उसकी मान गया। अम्मा साईं इन सबको छोड़ें, अपने कमरे में चले जाती हैं, जबकि हैदर भी रुकमा का हाथ थामे इस हाल से बाहर निकल गया। रुकमा और हैदर घर आ गए थे। खालिदा बी ने इन दोनों को प्यार दिया था,
उनके निकाह होने पर, क्योंकि वो अब मुत्तफिक थीं इस रिश्ते से, उन्होंने देखा था कि हैदर रुकमा के बगैर नहीं रह सकता, वो भी उसको अपनी बेटी मानती कोई बहस न करती है। उन्होंने इन दोनों को आराम करने के लिए कमरे में छोड़ दिया था। रुकमा, ये सब क्या है? हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे क्या, जो यूं अलग अलग बिस्तर बना दिए हैं तुमने? हैदर ने सोफे पर पड़े बिस्तर की तरफ देखा, क्योंकि वो अभी अभी बात से बाहर निकला था। मुझे तुम्हारे साथ तो क्या, तुम्हारे पास भी नहीं रहना, सोने की तो बहुत दूर की बात है। वो कंफर्टर को सीधा करती लेट जाती है। नहीं, अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि तुम मुझसे यूं बात कर रही हो? एक तो तुमसे निकाह किया है इतनी मुश्किल के साथ, और ऊपर से मुझे इस जंग में जीतने का एजाज यूं ही के इनाम देने के यूं रवैया दिखा रही हो। देखो, अच्छा नहीं ये सब, अपनी बकवास बंद करो, समझ आई तुम्हें? रुकमा ने बेजार होते कहा। और अगर ऐसा ना करूं तो क्या कर लोगी तुम? हैदर अपना रुख उसकी तरफ करता भारी कदम रखता उसकी आंखों में देख रहा था। अच्छा सॉरी, अब तो माफ कर दो मुझे। देखो कितनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, अब ऐसे नाराज रहोगी तो फिर मेरा दिल बुझ जाना है। तो इससे मुझे क्या लगे, ये सब पहले सोचना था। हैदर मजीद आगे बढ़ता उसके सर पर खड़ा हो जाता है। सोच तो अभी भी बहुत कुछ रहा हूं अपने और तुम्हारे बारे में, मगर वो क्या है ना कि अब सोच ही सकता हूं, कर नहीं सकता। मगर कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह को मुझसे तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें हमारे नसीब में लिखा, इस तरह से मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल पर लिख देंगे, जो तुम पर सारी उम्र फर्ज हो जाएगी। हैदर उस पर झुकता उसकी चुटिया पर हाथ रखता माथे पर बोसा देता है, मगर चंद पल के बाद वो पीछे हटा। रुकमा की आंखें बंद थीं। ना जाने क्या सकून था उसकी कुर्बत में। मोहब्बत अगर निगाह में हो तो कुर्बत में सकून जन्नत की मानंद होता है। आज उनकी मोहब्बत भी निकाह की शक्ल में मुकम्मल होकर उनका कलाम बन गई थी। वो दोनों हमेशा के लिए अब खुद से जुदा न थे। खुदा करे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, फिर देखना एक साथ यूनिवर्सिटी जाया करेंगे। और हाँ, फिर सबको मैं बताऊंगा कि ये वही लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, और मैंने इससे इंतकाम लेने के चक्कर में खुद को ढेरों नुकसान कर लिया। हैदर शरारत से कहते पीछे हटा ही था कि रुकमा ने सोफे पर पड़ा तकिया उसकी तरफ फेंका, जिसे हैदर ने बड़ी ही महारत से थाम लिया था। दोनों के चेहरे इस वक्त खुश थे। इरज यार देखो ना, ये क्या हुआ है मुझे? दिलावर ने शीशे के सामने से हटते इरज को पुकारा, जो मेज पर कुछ चीजें सेट कर रही थी। क्या हुआ है आपको, दिखाएं मुझे। इरज ना समझी के आलम में कहती उसके पास आती है। ये देखो, मेरी मूंछों से तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? आज रात बस यही पूछना था, दिलावर ने मासूम सा चेहरा बनाते कहा। तो इरज के गाल शर्म से लाल हुए। किसने कहा आपसे कि मैं आपके साथ सोऊंगी? मुझे कोई पागल जानवर नहीं काटा कि आपके साथ सो जाऊं? दिलावर ने पीछे होते इरज की तरफ रुख किया, क्योंकि वो अब शीशे में अपने अक्स से बातें कर रही थी। जानम, मैंने तो सोने की बात ही नहीं की, फिर तुमने क्यों कहा? वो इरज नजरें जमीन पर फेरती कहती है, क्योंकि वो आगे का अंदाजा लगाती कह चुकी थी। तुम कहो तो एक शरीफ औरत, अगर हम कहें तो बेगैरत मर्द। वाह जानम साईं वाह। दिलावर इरज की ठोड़ी को अपनी शहादत की उंगली से ऊपर करता कहता है। अहम अहम, वैसे तुमने अच्छा नहीं किया था। दिलावर ने आधी बात की। क्या? इरज ने पूछना चाहा। वही, तुम्हारी वजह से दिलावर साईं ने पहली बार थप्पड़ खाया था, और तुम्हारा हक बनता था कि एक छोटी सी मरहम ही लगा देती, मगर नहीं, तुम तो खुश हुई थी उस वक्त। एक तो दिलावर का उसको पुराने अल्फाज याद दिलाना, और ऊपर से थप्पड़, ये सभी इरज को शर्मिंदा कर गया। तभी वो बच्चों वाला चेहरा बनाती रोने लग जाती है, क्योंकि उसको रोने का ढंग बिल्कुल भी नहीं था। ओहो देखो जानम, ऐसे नहीं करते, चुप, बस चुप। दिलावर उसको अपने हिसार में लेता चुप करवाता उसकी कमर को सहलाना शुरू करता है। अच्छा अब चुप कर जाओ। क्यों, मुझे अम्मा साईं से एक और थप्पड़ खिलवाना चाहती हो? नहीं तो ऐसा नहीं है, इरज ने अटक अटक कर कहा। दिलावर अपने हिसार में और मजबूती लाता उसके गिर्द हाथों को मायल करता अपने सीने में छुपा गया। रात के सियाह बादलों में वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आप कहते क्यों नहीं अम्मा साईं से कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हूरिया ने आज सियाह रंग का जोड़ा पहना हुआ था, सिर्फ हाशिर की मर्जी का, मगर वो इस लिबास में काफी हद तक परी परी लगती थी।
उसने आज सियाह कमीज और शलवार गोट्टे की कढ़ाई और नेट का दुपट्टा लिए निहायत हुस्न की परी लग रही थी। हाशिर भी सियाह रंग के जोड़े में ही था। दोनों को देखकर सिर्फ एक होने का सबूत मिलता था। हुरिया ने हाशिर की गोद में सर रखकर कहा तो हाशिर ने चेहरा बादलों से हटाते शरारत से देखा। तुम क्या चाहती हो कि दिलावर भाई की तरह मुझे भी अम्मा साईं से थप्पड़ खाने को मिले? वो तो आप ही रिच से इश्क वाला इश्क करते हैं और तुम तो मुझसे बस लड़ती रहती हो। अच्छा नहीं होगा कि मुझे तुमसे भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए? हाशिर की बात पर हुरिया चौंकी थी। क्या मतलब आपका? आप मेरे लिए बस अम्मा साईं से चंद थप्पड़ नहीं खा सकते? तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। बैठे रही यहीं पर जालिम साईं। हुरिया की बातें सुनता वो मुस्कुरा रहा था, मगर अब तो हुरिया उसकी गोद से सर उठाती वहां से भागने लगी थी। हुरिया अपने शानों से भागने की वजह से दुपट्टा नीचे फिसला चुकी थी। तभी हाशिर उसका पल्लू पकड़ता पीछे से रोकता है और वक्त वहीं थम सा गया था।